अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाना चाहते हैं तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग अभियान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। लीडरशिप एक यात्रा है और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लीडर बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होता है। चूंकि आपका होगा, यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई हैं जो आपको एक प्रभावी लीडर बनने में मदद करेंगी। 1. स्पष्ट विजन और लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले आपके पास अपने नेटवर्क मार्केटिंग अभियान के लिए एक स्पष्ट विजन होना चाहिए। आपकी टीम क्या हासिल करना चाहती है? आपके दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं? इन लक्ष्यों को अपनी टीम के साथ साझा करें ताकि सभी एक ही दिशा में काम कर सकें। जब लोगों को पता होता है कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे प्रेरित महसूस करते हैं। 2. उदाहरण पेश करें। एक लीडर वो होता है जो खुद वो काम करता है जो वो दूसरों से करवाना चाहता है। अपनी टीम को कड़ी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक रवैये का उदाहरण दें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाएं और अपनी टीम के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। 3. प्रभावी संचारक बने। एक अच्छा लीडर स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम होता है। अपनी टीम के साथ नियमित रूप से संवाद करें, उन्हें अपडेट दें, उनकी सुनें और उनके सवालों का जवाब दें। प्रेरक और उत्साहवर्धक भाषा का प्रयोग करें ताकि आपकी टीम प्रेरित महसूस करे। 4. अपनी टीम को प्रशिक्षित और विकसित करें। अपनी टीम के सदस्यों की सफलता में निवेश करें। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करें ताकि वे अपने कौशल को विकसित कर सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उनकी उपलब्धियों को पहचानें और उन्हें प्रोत्साहित करें। 5. सकारात्मक और सहायक माहौल बनाएं। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां आपकी टीम के सदस्य सहज महसूस करें और एक दूसरे का समर्थन करें। टीम वर्क को बढ़ावा दें और संघर्षों को सकारात्मक तरीके से हल करें। 6. निर्णय लेने की क्षमता रखें। एक लीडर को कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जानकारी इकट्ठा करें, विभिन्न विकल्पों पर विचार करें और फिर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें। 7. सहानुभूति और समझ दिखाएं। अपनी टीम के सदस्यों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने की कोशिश करें। उनके प्रति सहानुभूति रखें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें। एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ा रहता है। 8. अनुकूलनशीलता। नेटवर्क मार्केटिंग का क्षेत्र गतिशील है। एक अच्छे लीडर को बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी रणनीतियों को आवश्यकतानुसार अनुकूलित करना चाहिए। 9. सीखते रहें। लीडरशिप एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। नए विचारों और तकनीकों के लिए खुले रहें और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। आपके चैनल नेटवर्क मार्केटिंग अभियान के लिए विशेष सुझाव। ऑनलाइन उपस्थिति मजबूत करें। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने अभियान को बढ़ावा दें और अपनी टीम के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। सामग्री निर्माण, कंटेंट क्रिएशन, आकर्षक और जानकारीपूर्ण सामग्री जैसे वीडियो, ब्लॉग पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स बनाएं जो आपके उत्पादों या सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाए और संभावित ग्राहकों को आकर्षित करे। अपनी टीम को भी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करें। ऑनलाइन प्रशिक्षण और सहायता। अपनी टीम के सदस्यों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और सहायता प्रणाली विकसित करें ताकि वे कहीं से भी सीख सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। वेबिनार और ऑनलाइन इवेंट। नियमित रूप से वेबिनार और ऑनलाइन इवेंट आयोजित करें ताकि आप अपनी टीम और संभावित ग्राहकों के साथ जुड़ सकें और उन्हें प्रेरित कर सकें। याद रखें, एक महान लीडर रातों रात नहीं बनता। इसके लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और अपनी टीम के प्रति सच्ची परवाह की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से लीडरशिप के सफर को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। 10. दीर्घकालिक सोच। एक प्रभावी लीडर सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता बल्कि भविष्य के लिए भी योजना बनाता है। अपने नेटवर्क मार्केटिंग अभियान के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विचार करें और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां विकसित करें। अपनी टीम को भी दीर्घकालिक सोच के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे सिर्फ तात्कालिक लाभ के बजाय स्थायी सफलता पर ध्यान दें। 11. प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन। एक लीडर सब कुछ खुद करने की कोशिश नहीं करता। अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं को पहचानें और उन्हें जिम्मेदारी सौंपें। प्रभावी प्रतिनिधिमंडल न केवल आपके कार्यभार को कम करेगा बल्कि आपकी टीम के सदस्यों को विकसित होने और आत्मविश्वास हासिल करने का अवसर भी देगा। जिम्मेदारी सौंपते समय स्पष्ट निर्देश दें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। 12. प्रतिक्रिया, फीडबैक देना और लेना। अपनी टीम के सदस्यों को नियमित रूप से रचनात्मक प्रतिक्रिया दें ताकि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकें। उनकी उपलब्धियों की सराहना करें और सुधार के क्षेत्रों पर सकारात्मक तरीके से बात करें। खुद भी प्रतिक्रिया लेने के लिए खुले रहें। अपनी टीम के सदस्यों और अन्य लीडर्स से अपनी लीडरशिप शैली पर प्रतिक्रिया मांगें और उस प्रतिक्रिया का उपयोग करके खुद को बेहतर बनाएं। 13. नेटवर्किंग। अपने नेटवर्क का विस्तार करते रहें। अन्य सफल लीडर्स से जुड़ें, उनके अनुभवों से सीखें और अपने ज्ञान और दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं। उद्योग के आयोजनों और सम्मेलनों में भाग लें। 14. नैतिक आचरण। एक सच्चा लीडर हमेशा नैतिक मूल्यों का पालन करता है। ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता आपके नेतृत्व का आधार होनी चाहिए।
अपनी टीम को भी नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करें। 15 धैर्य और दृढ़ता। लीडरशिप की राह में चुनौतियां और असफलताएं आएंगी। एक सफल लीडर धैर्यवान होता है और मुश्किलों का सामना दृढ़ता से करता है। अपनी टीम को भी हार न मानने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें। सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा दें। अपने चैनल पार्टनर्स के साथ मजबूत संबंध बनाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। उनकी जरूरतों को समझें और उन्हें सफल होने में मदद करें। प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके अपने अभियान को अधिक कुशल और प्रभावी बनाएं। उदाहरण के लिए CRM, ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग ऑटोमेशन उपकरण आदि। डेटा का विश्लेषण करें। अपने अभियान के प्रदर्शन को ट्रैक करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए डेटा का विश्लेषण करें। कानूनी और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करें। अपने नेटवर्क मार्केटिंग अभियान को सभी लागू कानूनों और नियमों के अनुसार संचालित करें। लीडरशिप, पैसे और टीम का मैनेजमेंट नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता के लिए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। आइए इन दोनों पर विस्तार से बात करते हैं। पैसे का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। एक सफल लीडर के तौर पर आपको न केवल अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करना होगा, बल्कि अपनी टीम और पूरे अभियान के वित्तीय पहलुओं को भी समझना और प्रबंधित करना होगा। 1. व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन। बजट बनाना। अपनी आय और व्यय का ट्रैक रखें और एक बजट बनाएं ताकि आप जान सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बचत करना। अप्रत्याशित खर्चों और भविष्य के निवेश के लिए नियमित रूप से बचत करें। कर्ज से बचें। अनावश्यक कर्ज लेने से बचें क्योंकि ये आपकी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। निवेश करना। यदि संभव हो तो अपने पैसे को समझदारी से निवेश करें ताकि ये समय के साथ बढ़ सकें। 2. टीम और अभियान का वित्तीय प्रबंधन। पारदर्शिता। अपनी टीम के साथ वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें। उन्हें कमीशन संरचना, बोनस और अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। खर्चों का नियंत्रण। अपने नेटवर्क मार्केटिंग अभियान के खर्चों पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें और सुनिश्चित करें कि आपके संसाधन कुशलतापूर्वक उपयोग किए जा रहे हैं। बजट बनाना और उसका पालन करना। अपने अभियान के लिए एक विस्तृत बजट बनाएं जिसमें मार्केटिंग, प्रशिक्षण, यात्रा और अन्य संबंधित लागतें शामिल हों। बजट का नियमित रूप से पालन करें और विचलन को ट्रैक करें। कमीशन और भुगतान का प्रबंधन। अपनी टीम के सदस्यों को समय पर और सही ढंग से कमीशन और अन्य भुगतान सुनिश्चित करें। इसके लिए एक कुशल प्रणाली स्थापित करें। पुनर्निवेश, रीइन्वेस्टमेंट। अपने अभियान से होने वाले लाभ का एक हिस्सा व्यवसाय में पुनर्निवेश करने पर विचार करें ताकि विकास और विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके। यह नए उपकरणों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों या मार्केटिंग प्रयासों में हो सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग। नियमित रूप से वित्तीय रिपोर्ट तैयार करें ताकि आप अपने अभियान के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन कर सकें और आवश्यक समायोजन कर सकें। कानूनी और कर संबंधी अनुपालन। सुनिश्चित करें कि आपके वित्तीय लेन देन सभी लागू कानूनों और कर नियमों के अनुसार हैं। टीम का मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट। एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के रूप में आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका प्रभावी प्रबंधन आपकी सफलता की कुंजी है। 1. भर्ती रिक्रूटमेंट। सही लोगों की पहचान करें। ऐसे लोगों की तलाश करें जो प्रेरित हों, सीखने के इच्छुक हों और जिनमें उद्यमी बनने की क्षमता हो। आकर्षक अवसर प्रस्तुत करें। अपने नेटवर्क मार्केटिंग अवसर के लाभों और संभावित आय के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें। एक कुशल और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया स्थापित करें। 2. प्रशिक्षण और विकास। प्रारंभिक प्रशिक्षण। नए सदस्यों को आपके उत्पादों, सेवाओं, बिक्री तकनीकों और कंपनी की नीतियों के बारे में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करें। निरंतर प्रशिक्षण। अपनी टीम के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएं और वेबिनार आयोजित करें। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें।